दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे माघ पूर्णिमा 2024 में कब है, 23 फरवरी या 24 फरवरी, और स्नान दान दीपदान की पूर्णिमा कब होगी। जाने पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व, और चंद्रोदय का सही समय क्या है। तो कब मनाई जाएगी पौष पूर्णिमा 2024 में, और कब रखा जाएगा पौष पूर्णिमा 2024 का व्रत, क्या होगा राहुकाल का समय, अभिजीत मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या नहीं, आइए। और जो भक्त पूरे माघ मास का स्नान करते हैं या व्रत धारण करते हैं या कोई भी नियम आपने माघ मास में ले रखा है, तो उस नियम का उद्यापन कब करना है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर किए जाने वाले कुछ सरल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपाय, क्योंकि इस बार माघ पूर्णिमा पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इस दिन आयुष्मान, सौभाग्य, रवि पुष्य और सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग भी बन रहा है। एक ही दिन में इतने सारे संयोग बनना बहुत शुभ माना जाता है। इन शुभ संयोग में मां लक्ष्मी की पूजा और उपाय करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, अगर आपने इस महासंयोग में कुछ महा उपाय कर लिए तो आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। रातों रात आपकी किस्मत ऐसी बदलेगी जैसे कोई चमत्कार हो गया। तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई है, भाई बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो दोस्तों वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के नारायण रूप की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिख दीजिए। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी शुक्रवार की दोपहर 3:35 से और समाप्त होगी 24 फरवरी शनिवार की शाम 6 बजे तक। क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन तक रहने वाली है, लेकिन 23 फरवरी को जो पूर्णिमा की तिथि है वह दोपहर बाद से ही प्रारंभ हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार व्रत 24 फरवरी को रखना ही शुभ रहेगा, और इस दिन जो चंद्रोदय का समय है वह रहेगा शाम 6:24 पर। भले ही शाम 6 बजे तक पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी, लेकिन आप शाम की पूजा 6:24 पर करने के बाद इसके बाद से कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। दोस्तों, हर बार जो है पूर्णिमा में उदया तिथि देखा जाता है, व्रत के लिए नहीं, स्नान दान के लिए। तो ऐसे में व्रत वाली पूर्णिमा भी आपको 24 तारीख को ही यही करना है, और स्नान दान वाली जो पूर्णिमा है उसको भी आपको 24 तारीख दिन शनिवार को करना है। कारण जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शास्त्र में जो सूर्य उदय के समय जो तिथि रहती हैं वहीं पूरे दिन में होती है, और यह तिथि हमें मिल रही है 24 तारीख को। तो इसलिए 24 तारीख को माघी पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा भी होगी, और जितने भी पूर्णिमा के हवन नियम है, दान है, सब कुछ हम करेंगे 24 तारीख शनिवार को। अब बात करें व्रत के उद्यापन के बारे में, कि अगर आप माघ मास का व्रत करते हैं या माघ मास में आपने स्नान किया है या नियम कोई ले रखा है, तो उसका उद्यापन कब करें। कि 24 फरवरी को मास की पूर्णिमा है, तो इसी दिन आपको उद्यापन करना होता है। तो मतलब जो भी आपने नियम ले रखा है उस नियम को आज के दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि पर 24 फरवरी को आप विराम देंगे। तो इसके लिए सुबह जल्दी उठ जाइए, उठकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। फिर इसके बाद से आपको दान करना होता है। जो भी सामग्री आप दान करना चाहते हैं, जैसे कि काले तिल का दान करना चाहिए, उन्हीं वस्तुओं का दान करना चाहिए।
अगर आप दीप दान का नियम लेते हैं तो दीपक का दान किया जाता है। धातु का दीपक, इसके साथ ही घी, बाती, ये सभी चीजें दान की जाती है। ऐसे ही अगर आप स्नान का नियम लेते हैं, जैसे कि आप पूरे माघ मास में स्नान का नियम लेकर और पूरे माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर रहे हैं, तो स्नान की जो सामग्री होती है, जैसे कि एक बाल्टी, मग, ये सभी चीजें दान की जाती है। इसके अलावा और वस्त्र इत्यादि, ये सब तो आप दान करेंगे ही, लेकिन पहले जो हम नियम लेते हैं, पहले उन चीजों का दान किया जाता है और यह पूर्णिमा के दिन ही किया जाएगा। तो सुबह के समय ही जब स्नान करेंगे, पूजा कर लेंगे, उसके बाद से भगवान श्री विष्णु के सामने समर्पित कर दीजिए सभी अपने नियम कि जो भी मुझसे जाने अनजाने गलतियां हुई, आप क्षमा कीजिए। माघ मास में मैंने जो भी नियम लिया उसे संपूर्ण किया। इसमें जो भी त्रुटियां रह गई हों उसे क्षमा करके इस नियम को आप स्वीकार करके मुझे इसका शुभ फल प्रदान कीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर देते हैं, भगवान श्री विष्णु को समर्पित करते हैं अपना नियम। फिर उसके बाद जो भी आप दान करना चाहते हैं वह सभी सामग्री एकत्रित करके भगवान श्री कृष्ण के पास ही रखी जाती है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, यथाशक्ति यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार में जो भी सामग्री आपको अर्पित कर रहे हैं इसे स्वीकार कीजिए। आप ही की सामग्री है, आपको अर्पित कर रहे हैं, इसे स्वीकार करके मुझ पर कृपा कीजिए। इसके बाद आप ओम विष्णु नेमा करके 3 बार बोलकर इस मंत्र को और जल का 3 बार गिरा दीजिए। स्पर्श कर लीजिए सब चीजों को और किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। अब आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं, मतलब कराना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं करा पाते हैं किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन, तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए और फिर यह सभी चीजें आप जो भी आप दान करना चाहते हैं, जो भी अपने दान की सामग्री निकाली है, सभी सामग्री एक ही साथ दान कर दीजिए। अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को पति पत्नी दोनों को घर बुलाकर भोजन कराकर वस्त्र इत्यादि देना चाहिए। अगर आपने व्रत धारण कर रखा है तब तो आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ नियम कर रहे हैं स्नान का, या फिर आप तो सिर्फ दीपदान इत्यादि करते हैं, तब तो आप चाहे तो ब्राह्मण के घर भी भोजन की सामग्री और जो भी चीजें दान कर रहे हैं भिजवा सकते हैं दक्षिणा के साथ। जिस प्रकार से हम कार्तिक मास में व्रत, नियम और स्नान दान का उद्यापन करते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन, उसी प्रकार से माघ पूर्णिमा के दिन माघ मास का उद्यापन किया जाता है। अब जो भक्त व्रत धारण करते हैं, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक आपने व्रत कर रखा है, पूरे 1 महीने का एक समय अनाज अगर आप ले रहे हैं, बस एक समय भोजन करते हैं, तो ऐसे में आपको व्रत अपना कब खोलना है? सबसे बड़ा प्रश्न आपका ही आता है। देखिए, आप माघ पूर्णिमा के दिन व्रत ही रखेंगे। जिस भी प्रकार से आप नियम कर रहे हैं पूरे माघ मास में उसी प्रकार से आपको करना होता है। पूर्णिमा के दिन भी आपका वही नियम होगा जो आपने पूरे माघ मास ने किया है। उद्यापन आप आज ही कर देंगे, पूर्णिमा के दिन ही सारी चीजें दान भी कर देंगे। लेकिन जो नॉर्मल रूटीन का भोजन होता है दोनों समय का, वह फिर आप अगले दिन से यानी कि फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ करेंगे। पूर्णिमा तिथि के दिन उसी प्रकार से आपको नियम लेना है जिस प्रकार से अपने पूरे माघ मास में किया है। मतलब भोजन एक समय करते हैं, तो जिस समय आपने भोजन का नियम ले रखा है माघ पूर्णिमा के दिन भी आपको उसी प्रकार से उसी समय भोजन करना है। फिर अगले दिन से जिनकी फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि पर आप सुबह उठकर स्नान इत्यादि करना के बाद और फिर आप उस दिन से दैनिक दिनचर्या में आ जाते हैं। आप फिर दोनों समय भोजन कर सकते हैं। जैसे भी आप रहते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से रह सकते हैं। लेकिन व्रत आपका पूर्णिमा से पूर्णिमा तक का होता है। अगर आपने व्रत कर रखा है तो पूर्णिमा तिथि के दिन यानी कि माघ मास की पूर्णिमा पर भी उसी प्रकार से आपको नियम पालन करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। इस दिन माघ स्नान का अंतिम स्नान होता है और इसी के साथ कल्पवास समाप्त होता है। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर देवता भी रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं। इसलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से शोभायमान होकर अमृत की वर्षा करते हैं।
इसके अंश वृक्षों, नदियों, जलाशयों और वनस्पतियों में होते हैं। इसलिए इनमें सारे रोगों से मुक्ति दिलाने वाले चमत्कारी गुण उत्पन्न होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार माघ पूर्णिमा में स्नान दान करने से सूर्य और चंद्रमा जनित दोषों से छुटकारा मिलता है, रोगों का नाश होता है। इसलिए इस दिन गंगा नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए, और अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से नहा लेना चाहिए। साथ ही गंगा जल का आचमन करने यानी हथेली में थोड़ा सा गंगा जल लेकर पी लेने से भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता है, तिल का प्रसाद चढ़ाता है, तिल के तेल का दीपक जलाता है और तिल से हवन करता है, उसे अनंत गुना पुण्य लाभ होता है। वह स्वर्ग में स्थान पा लेता है। अगले जन्म में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर वह भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने का विधान है। इससे हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। माघी पूर्णिमा की सुबह स्नान आदि करने के बाद ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल दें, भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर पितरों का तर्पण कर ब्राह्मणों को अन्य वस्त्र, कंबल, कपास, गुड़, जी, फल आदि का दान करें। इस दिन गौदान का विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन संयम पूर्वक आचरण कर व्रत करें। दिन भर कुछ खाए नहीं, संभव ना हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। इस दिन क्लेश या किसी पर क्रोध न करें, लड़ाई झगड़े से बचें, गरीबों की सहायता करें, अपने मन, वचन या कर्म के माध्यम से किसी का अपमान न हो, इसका ध्यान रखें। इस प्रकार संयम पूर्वक व्रत करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की आराधना करने से अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण न करें। इस दिन घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें। इस दिन तामस चीजों का सेवन न करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि से दूर रहें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। इससे चंद्रमा जनित दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए एक स्वच्छ लोटे में जल लें। उसमें थोड़े से शक्कर के दाने और थोड़े से काले तिल मिला लें। यह जल दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके चढ़ा दें। जल चढ़ाते समय ओम पितृदेव नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। जल चढ़ाने के बाद भी 21 बार आप उसी मंत्र का जाप करें। पितृदेव को प्रणाम करें। अपनी सभी जाने अनजाने में की गई गलतियों क्षमा मांगे। इससे पितरों को आत्मिक शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर उच्च स्रोतों को गमन करते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले महा उपाय के बारे में, और इसके बाद जानेंगे पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु कुछ खास उपाय किए जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए सुबह स्नान ध्यान के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दुखों धर्म ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई है और कौड़ी भी समुद्र से ही निकलती है। इसीलिए कौड़ी में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को 11 कौड़ियां अर्पित करें। मां लक्ष्मी के सामने एक लाल वस्त्र पर आप 11 कौड़ियां रखें। मां लक्ष्मी का पूजन करें। मां लक्ष्मी को तिलक लगाने के बाद हल्दी से सभी कौड़ियों पर तिलक लगाएं। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल वस्त्र में लपेटकर इसकी पोटली अपनी तिजोरी में रख, फिर हर पूर्णिमा के दिन 3 कवियों को निकालकर देवी के चरणों में रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर फिर से तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। दोस्तों, झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी शीतला के हाथ में भी सुपड़ा और झाड़ू होता है। इस प्रकार झाड़ू का महत्व लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए हमेशा से रहा है।
पूर्णिमा की रात को झाड़ू का एक आसान सा उपाय करके आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप अपने घर के ईशान उत्तर पूर्व कोने को साफ करें। यह दिशा कुबेर की मानी जाती है। उपाय करने के लिए आप एक नई झाड़ू लें। आप रोजाना जिस झाड़ू का घर में इस्तेमाल करते हैं उस झाड़ू को भी लेते, लेकिन टूटी खराब झाड़ू का प्रयोग ना करें। इस झाड़ू को स्वच्छ करें, फिर से उत्तर पूर्व कोने में लिटाकर रख दें। झाड़ू के ऊपरी हिस्से में 3 बार कलावा लपेटे और गांठ बांध झाड़ू पर हल्दी और कुमकुम अर्पित करें। चावल और फूल अर्पित करें। वहां धूप दीप जलाएं। फिर मां लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उनसे निर्धनता को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि सौभाग्य लाने की प्रार्थना करें। इस झाड़ू को रात भर वहीं रहने दें। उसके ऊपर किसी की निगाह ना पड़े, इसलिए कोई कपड़ा बिछा दे। सुबह उठकर आप झाड़ू के पास जाकर मां लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके बाद झाड़ू उठाकर सबसे पहले अपनी रसोई घर में झाड़ू लगाएं और फिर पूरे घर में लगाएं। इस उपाय से धन आगमन शुक्र हो जाता है। घर में सुख समृद्धि सौभाग्य का वास हो जाता है। इस पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के पूजन में अक्षत नारियल मखाना सफेद बर्फी जरूर अर्पित करें। इस दिन केसर की खीर का मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। फिर यह खीर कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट दें। इस दिन श्री सूक्त कनक धारा स्तोत्र विष्णु सहस्र नाम इत्यादि के पाठ करना शुभ फलों में वृद्धि दिलाता है। पूर्णिमा के दिन शिव जी का भी पूजन अवश्य करें। उन्हें सफेद चंदन सफेद पुष्प अर्पित करें। साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। शिव कृपा से घर परिवार में खुशहाली आती है। रोग और संकट दूर हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन करने का भी विशेष महत्व होता है। धन संबंधित समस्याओं को दूर करने हेतु इस दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को चांदी के पात्र में थोड़ा सा दूध लेकर अर्घ्य दें और अर्घ्य देते समय ओम क्लीम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में आ रहे समर्थ बुरे विचार, दुर्भावना, असुरक्षा की भावना और माता के स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। आर्थिक समस्याओं का निराकरण हो जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों, इस माघी पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर यह उपाय करके जीवन में सुख समृद्धि जरूर लाएं। समस्त सम्माननीय देशवासियों को माघी पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम। हर हर महादेव।